हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को आज आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चे जितने हैं उनको हम टेलीफोन कन्वर्सेशन पढ़ाएंगे। वोली सोइंका के द्वारा लिखी गई हुई है, जिसमें ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए एक पोयम है। आपके एक्सट्रैक्ट इसी पोयम से ही आएंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें कुछ नहीं, वोली सोइंका जो राइटर है, पोएट हैं, उनको एक रूम की तलाश होती है और वो एक अमेरिकन लैंडलॉर्ड को फ़ोन करते हैं, लेडी लैंडलॉर्ड को फ़ोन करते हैं वो, और उनसे बातचीत में क्या होता है उनके साथ, रंग का कितना भेदभाव होता है आज भी लोगों में, तो उससे रिलेटेड आपको इसमें बताया जाएगा। द प्राइस सीम्ड रिजनेबल। जो इन्होंने न्यूज़पेपर में वो देखा हुआ था, उसके बाद इन्होंने कॉल किया, और प्राइस जो था वो बहुत ही रिजनेबल था, बहुत ही अच्छा था। लोकेशन इंडिफरेंट। जहाँ पर इनको रूम रेंट पर लेना था, जिसके लिए इन्होंने फ़ोन किया था, उस रूम की जो लोकेशन थी वो बहुत ही क्या थी, इनडिफरेंट थी, साधारण थी, अच्छा था। द लैंड लेडी सोर ही सी लिव्ड ऑफ परमिशंस। तो जो मकान मालकिन थी, लैंड लेडी थी, जो उस जगह की मालकिन थी, उसने क्या खाई, श्योर माने कसम खाई कि सी लिव्ड ऑफ परमिशन, मतलब वह बाहर रहती, उस जगह पर नहीं रहती। जैसे आप लोग घर किराए पर लेते हो तो कुछ मकान मालिक आपके नीचे रहते हैं या ऊपर रहते हैं, लेकिन उस लैंड लेडी ने मतलब कहा कि मैं यहाँ पर नहीं रहती हूँ, इस मकान में आप अकेले रहोगे। नथिंग रिमेंड। कुछ नहीं बचा हुआ था, मतलब परिसर, नथिंग रिमेंड पूछताछ के लिए, बट मतलब नथिंग रिमेंड पूछताछ के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था, बट सेल्फ कन्फेशन, लेकिन आत्म स्वीकृति के लिए, मतलब सेल्फ कन्फेशन, मतलब अपने आप की संतुष्टि के लिए। मैडम आई वांट, मैडम मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मतलब चेतावनी इन द सेंस, यहाँ पर वांट का मतलब चेतावनी से नहीं है, मतलब मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई हेट अ वेस्टेड जर्नी, आई एम अफ्रीकन। मुझे फर्जी की, मतलब बिना वजह की जर्नी करना पसंद नहीं है। पोएट यहाँ पर बताता है, मैडम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी तरह की बिना वजह की जर्नी करना पसंद नहीं। पता चला मैं आऊँ वहाँ पर और आप मुझसे कहो कि नहीं नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी, अभी आप फ़ोन पर कह रही हो कि नथिंग रिमेंड, कुछ नहीं है, सब ठीक है, लेकिन जब मैं वहाँ पर जर्नी करके आऊँ यहाँ से, अफ्रीका से, तो आप कहो नहीं। तो मैं बता दूँ कि मैं क्या हूँ, आई एम अफ्रीकन, मैं अफ्रीकन हूँ। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाए, जैसे ही पोएट महोदय यह बोलते हैं कि मैं अफ्रीकन हूँ, वैसे ही ये जवाब आता है, चारों तरफ से साइलेंस हो जाता है। मतलब जो आवाज होती है उधर से मैडम की आनी होती है, वो भी बंद हो जाती है। और क्या होता है, जो साइलेंस ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड रीडिंग, मतलब पूरी आवाज एक तरीके से बंद हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जबरदस्ती किसी ने पूरे वातावरण में क्या कर दिया है, शांति बना दी है, एकदम शांत हो गया है। कोई भी पिन ड्रॉप साइलेंस जिसको कहा जा सकता है, जैसे आप कोई बुरी खबर सुनते हो टेलीफोन पे, तो आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए एकदम भौचक्का नहीं हो जाता, यार अब क्या जवाब दे, क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी तरीके जैसे उसने बताया कि मैं अफ्रीकन हूँ, तो उधर से जो लैंड लेडी थी वो बिल्कुल शांत हो गई, और ऐसा शांत हुई मानो कि पूरे वातावरण में जबरदस्ती का साइलेंट कर दिया गया हो। वॉइस, आवाज आती है, when जब आई इट केम, लिपस्टिक कोटेड लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड। कैसी आवाज आई, मतलब इस तरीके से आवाज आई कि वह, जैसे आप कभी लिपस्टिक कोटेड का मतलब यहाँ पर लिपस्टिक का कोट से नहीं है, लिपस्टिक कोटेड का मतलब है जब कभी आप देखते होगे, आप अपने होंठ कुछ देर के लिए चुप हो जाओ तो आपके होंठ हल्के से चपक जाते हैं, और लेडी है तो भाई वो जाहिर सी बात है लिपस्टिक, तो लिपस्टिक जो होती है उनके होठों की, वो क्या हो गई है, चिपक कर उन्होंने खोला। और किस तरीके से उन्होंने लॉन्ग गोल्ड रोल्ड सिगरेट होल्डर पाइप्ड, और अपने हाथ में, जो नहीं कोई अमेरिकन लेडीज होती हैं, मार डार्क लिपस्टिक लगाकर, उसके बाद अपने हाथ में सिगरेट का पाइप लेकर बोल रही हैं। आवाज आती है, क्या आती, कॉट आई वाज फॉली हाउ डार्क, इतना अंधेरा। क्या पूछती,
कॉट आई वाज, हाँ, मतलब क्या आवाज जब आती है तो क्या आती है, आवाज आती है हाउ डार्क, कितने काले हो तुम कितने काले हो, ठीक। और इसमें कॉट आई वाज फिल्म, मतलब मैं तुमसे बिना उससे पूछना चाहती हूँ, वो कहती हैं क्या आवाज आती है, आवाज आती है ना थोड़ी देर बाद, क्या आवाज आती है, हाउ डार्क, कितने काले हो, आई हैड नॉट विषय, मैं गलत नहीं सुनना, मतलब मैं जब गलत मत बताना, आर यू लाइट, क्या तुम कम काले हो, मतलब काले हो लेकिन कम काले हो, और वेरी डार्क, क्या बहुत काले हो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम काले हो मतलब कम काले हो कि बहुत ज्यादा काले हो, और कैसी सिचुएशन रख देती हैं, जैसे आप लोग नहीं कि ये गाना पसंद हो तो बटन एक दबाएं, ये गाना पसंद हो तो बटन बी दबाएं, तो उसी सिचुएशन में वो बोलती हैं कि तुम कम काले हो कि ज्यादा काले हो, बटन बी और बटन ए दबाओ, यही तुम हमको समझाओ कि तुम कितने काले हो। यही बात वो पूछने की कोशिश करती हैं, किससे, वोली सोइंका से। और इसके आगे का चैप्टर हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, और उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और आपको इसके बाद मैकबेथ का भी आपको मिलेगा। थैंक यू।